क्या बीसीसीआई वालों, वर्ल्ड कप हो रहा है यार, वर्ल्ड कप को सारा वर्ल्ड कप की तरह कराओ बे, क्या कर रहे हो साला? पूरा मैच में डीजे बजा साला, एक भी नागिन डांस की टोन नहीं बजी, एक भी गाना नहीं बजा, क्यों भाई? इट फेल्ट लाइक बायलेटरल सीज, आईसी सीमेंट जैसा कुछ लगा ही नहीं इसमें। एनल डोनाल्ड रंग नहरात बोल, बिल्कुल कंप्लेंट करो भाई, बिल्कुल रंडी रोना करो करो करो, लगा ही नहीं। बांग्लादेश वाले नेवर फेल्ट कि आईसीसी टूर्नामेंट चलाओ भाई, नागिन डांस की एक भी टोन नहीं बजी। ट्रक वाले तक ये गाना रखे होते नागिन डांस वाला, डीजे वाले के पास ये गाना नहीं था स्टेडियम में जो गाने बजा रहा था। कितना अनफेयर है भाई, कितना अनफेयर है। एंड फॉर टीम इंडिया, मैन वी आर फ्लाइंग, मैन वी आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग, वी आर टॉप ऑफ द टेबल। और अब जो संडे को मैच होने वाला है ना भाई साहब, उस मैच में आएगा बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल वाला तड़का धर्मशाला में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और ये न्यूजीलैंड वो हरामी टीम है जो इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत बड़ी पेन इन दी एस देती है, पेन इन दी एस, दर्द है, दुख है, पीड़ा है। और 2019 के ओल्ड ट्रैफर्ड वाले, मैनचेस्टर वाले सेमीफाइनल का बदला है भाई इस मैच में। सो आई डोंट थिंक सो। हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बहुत हाइप किया इस वर्ल्ड कप के लिए। हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं इट्स लाइक हाइप नेक्स्ट लेवल चली जाती है। उस हाइप को मैच करने के लिए व्यूवरशिप भी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। और ग्राउंड पे परफॉर्मेंस, खासकर वनडे क्रिकेट में 11, 15, 19, 23 जो मर्जी वर्ल्ड कप उठा लो, इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा पेला है। तो इट्स लाइक हाइप होती है इस लेवल की, व्यूवरशिप होती है इस लेवल की, और परफॉर्मेंस आती है, मैच कॉन्टेस्ट आता है इस लेवल का, इतना नीचे लेवल का। लेकिन भाई साहब इस मैच को कोई हाइप नहीं करने वाला, शायद अब जाके हाइप करे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये जो मैच होने वाला टॉप ऑफ द टेबल क्लैश, और जो मतलब इंडिया को इट्स लाइक इंडिया जिस मूड में है ना, और इंडिया के सीने में जो दर्द है ना कि न्यूजीलैंड हमेशा पेल के जाता है आईसीसी टूर्नामेंट में। सो इंडिया उस रिकॉर्ड को लिटरली इंडिया सेटल करना चाहेगी। और अगर तुम लोगों को यह लग रहा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज में हो गया, नहीं, जिस फॉर्म में इंडिया है और जिस फॉर्म में न्यूजीलैंड खेल रहा है, इट्स लाइक ये दोनों टीमें इस संडे को ग्रुप स्टेज के मैच के बाद भी मोस्ट लाइकली मिलेगी, चाहे सेमीफाइनल में मिले, मोस्ट या मिले ना मिले, लेकिन दिस इज बिग पॉसिबिलिटी। जैसे दोनों टीमें खेल रही है, दोनों टीमें सेमीफाइनल की तरफ जा रही है, एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में कहीं जाके मिले, दिस इज बिग पॉसिबिलिटी। तो ये हो सकता है। लेकिन इस मैच की पहले बात करता हूं यार, रोहित शर्मा। इंडिया की बैटिंग से स्टार्ट करते हैं भाई साहब। एक दौर था जब रोहित शर्मा बिल्कुल टाइम लेके खेल रहा था, पिछले 2 साल से पहले तक, यानी 2021 तक की बात करूं, रोहित शर्मा टाइम लेके खेलता था। पावर प्ले में रोहित शर्मा बिल्कुल सिंगल डबल, कुछ लूजर आ गई, चौका छक्का मार देगा, पूरा अपनी इनिंग बिल्ड करेगा, लिटरली 60 बॉलें लेगा, फिर जाके 50 बनाएगा। रोहित शर्मा पूरे करियर की हाईलाइट है। लेकिन पिछले 2 साल से रोहित शर्मा क्या कर रहा है? कैप्टनसी आते ही बहुत बैट्समैन मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा प्रेशर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। रोहित शर्मा उल्टा इस कैप्टनसी को एंजॉय कर रहा है। मैं पहले बोल चुका, लुक एट हिम, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग, लाइक मैं भाई साहब कोई रुकने नहीं वाला। मैं भाई साहब, मेरे दिमाग में 100 है ही नहीं, मेरे दिमाग में लंबा खेलना, 100 के बाद एक्सलेट करना या 50 के बाद एक्सलेट करना, जैसे रोहित शर्मा का पूरा करियर रहा है टिपिकल रोहित शर्मा, वैसा है ही नहीं। मैं पहली बॉल से जाऊंगा, आई विल बी अल्ट्रा अग्रेसिव, मैं पहली बॉल से ही बॉलर को अंडर प्रेशर डाल दूंगा। यस, दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी। अब हमें रोहित शर्मा की वैसे 100, 150, 200 वाली पारियां नहीं मिले, क्यों? बिकॉज इज अग्रेसिव, इज टेकिंग रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क ले रहा है, वो फ्री फ्लोइंग कर रहा है, वो बॉलर पे पहली बॉल से स्ट्रेट अवे प्रेशर डाल रहा है बॉलर को। सो इट मींस कि आप 50-60 पर आ रहे हो ना, मेरे हिसाब से जॉब डन है, मेरे हिसाब से जॉब डन है। आप लिटरली इंडिया को अगर 10 ओवर में 60-70 रन की स्टार्ट दे रहे हो ना वनडे क्रिकेट में, इट्स लाइक आपने अपना काम कर दिया। और रोहित शर्मा का भी एम वही है। रोहित शर्मा कोई नहीं सोच रहा कि मुझे बिल्ड करना है, मुझे टाइम लेना है, रुकना है, 100 बनाने, 200 बनाने, नहीं। इट्स लाइक फ्री फ्लोइंग, मैं जाऊंगा पहली बॉल से अल्ट्रा अग्रेसिव होकर खेलूंगा, एंड इट्स लाइक ही इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। ऐसा लग नहीं रहा कि रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसा लग नहीं रहा कि रोहित शर्मा कप्तान है, वर्ल्ड कप का इंडिया का कैंपेन है, रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इंडिया 10 साल से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है, वो प्रेशर आ रहा है। नहीं, लुक एट हिम, इज फ्री फ्लोइंग, इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यार। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटी। जो रोहित शर्मा जितना फ्रीडम से खेल रहा है ना, आई थिंक ये बहुत टीमों के लिए अलार्मिंग साइन है, बहुत टीमों के लिए अलार्मिंग साइन है। इट्स लाइक 2015 में मैकुलम को देखा तुमने? 2015 के वर्ल्ड कप में ब्रेंडन मैकुलम क्या कर रहा था? कैप्टन था वो। न्यूजीलैंड भी एक को होस्ट नेशन थी, सारे ग्रुप स्टेज के सेमीफाइनल तक घर में खेला। आप बोलोगे कैप्टन है, बड़ा प्लेयर है, अंडर प्रेशर है, प्रेशर होगा, घर में खेल रहे हैं, प्रेशर ऑब्जर्व करेगा, रुक के खेलेगा, नहीं। लुक मैकुलम क्या कर रहा था? बेसिकली मैकुलम तो कुछ ज्यादा ही उड़ा रहा था पहली बॉल से, लिटरली किल कर रहा था वो। ही वाज लाइक, मुझे एंजॉय करना है, मैं कैप्टन हूं, मैं प्रेशर नहीं लूंगा, मैं क्रिकेट को एंजॉय करूंगा,
मैं घर के सामने खेल रहा हूं, अपने लोगों के सामने, मेरा ये लास्ट वर्ल्ड कप है, मुझे एंजॉय करना है, मैकुलम ने वो चीज एंजॉय की। सेम विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 36 साल का हो गया है, इज डन विद प्लेइंग लॉन्ग इनिंग, इज डन विद बिल्डअप। वो नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं है कि 50-60 बॉलें लूं फिर उसके बाद हिटिंग स्टार्ट करूं। उस लाइक मुझे एंजॉय करना है। मैं 36 साल का हूं, मैं इंडिया को कैप्टन कर रहा हूं, मेरा ये लास्ट वर्ल्ड कप है, मैं इसके बाद में वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, मुझे एंजॉय करना है। लुक एट वो, फिर आप एंजॉय वाले मोड में जाते हो ना, प्रेशर मोड से हट के, तो आपका क्रिकेट इतना अच्छे से बाहर निकलता है। आई एम एंजॉइंग दिस वर्जन ऑफ रोहित शर्मा। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस वर्जन ऑफ रोहित शर्मा। एब्सोल्युटली डिलाइट टू वॉच। विराट कोहली नहीं यार, मतलब मैं लिटरली विराट कोहली से भी एटलीस्ट 2-3 और 100 इस वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप बोलोगे जास्ती होगी, नहीं, ये कोई जास्ती नहीं है भाई। जिस टच में विराट कोहली है, जिस जोन में विराट कोहली खेल रहा है, लुक एट हिम। इट्स लाइक जितना विराट कोहली कंसंट्रेशन दिखाता है ना, उतना विराट कोहली उसकी बैटिंग में निखर के आते। इट्स लाइक विराट कोहली जब लास्ट के 20 रन इंडिया को चाहिए था ना, जब केएल राहुल ने वो सिंगल डिनाई किया, इट वाज लाइक फिर विराट कोहली को जिस जोन में विराट कोहली गया ना, इट वाज लाइक नहीं भाई अब मुझे 100 बनाना है, अब मुझे, इट्स लाइक बुलजाई। इट्स लाइक जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है, वैसे ही विराट कोहली को सिर्फ एक ही चीज दिखती है फिर। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ विराट कोहली। आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई प्लेयर। अगर मैं ओडीआई की बात करूं, आई थिंक 2 सेंचुरीज और चाहिए, 48th होगी विराट कोहली की, 2 सेंचुरीज और 50 सेंचुरी किसी ने नहीं मारी। सचिन का 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड घर के सामने, अपने लोगों के सामने वर्ल्ड कप में विराट कोहली तोड़ेगा। सेमीफाइनल में जस्ट इमेजिन विराट कोहली 100 मार रहा है, 50th 100 ओडीआई 100 रिकॉर्ड। इट्स लाइक अ ड्रीम लैंड। इट्स लाइक जो इंडिया जिस टाइप से परफॉर्मेंस कर रही है ना भाई, हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए यार। मुझे पता 2019 में यही हुआ। 2019 में क्या हुआ, फॉरेन कंडीशन में वर्ल्ड कप, आईपीएल से थकान से प्लेयर गए, बहुत लग रहा था कि आईपीएल की थकान होगी, कैसी प्लेयर की परफॉर्मेंस आएगी, 10 दिन में वर्ल्ड कप है, फॉरेन कंडीशन में हल्की फुल्की स्विंग होगी इंग्लैंड में। क्या हुआ, लिटरली एब्सोल्युटली एक मैच आ रहे थे इंग्लैंड से एजुकेशन वाला, जिसमें कुलदीप और चाहल की रॉय बेस्ट ने लिटरली धुलाई की थी। बाकी के सारे मैच हम जीते और हमने ग्रुप टॉप किया था। 9 में 60 मैच जीत के हमने ग्रुप टॉप किया था। पाकिस्तान को एक तरफा पहला था सबको। न्यूजीलैंड वाला मैच आएगा, सो ट्रेंट बीच वाला वॉश आउट हुआ था। लिटरली 9 में से 7 मैच हमने जीते थे, एक ही आ रहा था, टॉप ऑफ द टेबल था 2019 में भी। तब भी यही आईपी बन रही थी, तब भी यही हो रहा था। रोहित शर्मा 500 मारा था, तब भी यही लग रहा था। कोहली में अच्छी खासी फॉर्म में था, तब भी यही लग रहा था कि भाई साहब वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। देखो ग्रुप स्टेज में टॉप करना ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं उतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहता, मैं उतना ज्यादा ड्रीम नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता, बिकॉज जहां एक्सपेक्टेशन आएंगी ना वहीं फिर हर्ट वहीं होता है आदमी, वहीं हर्ट होता है। हर बंदा तो क्या सोच रहा है, भाई इंडिया तो फेवरेट है, वर्ल्ड कप से पहले सोच रहे थे कि इंडिया का घर में वर्ल्ड कप है, इंडिया फेवरेट है। फिर इंडिया ने 4 मैच में 4 जीत लिया, अब सबको लग रहा है कि भाई साहब इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, इंडिया कंप्लीट टीम लग रही है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर एरिया हो, फील्डिंग हो, इंडिया डोमिनेंट लग रही है, इंडिया बहुत स्ट्रांग लग रही है, इंडिया को हराना मुश्किल हो जाएगा। 2019 में भी ऐसा लगा था। मेरे बोलने का ये मतलब है कि आई जस्ट वांट टू से कि काम डाउन भाई, हमारा असली वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा सेमीफाइनल में, क्योंकि बेयर मिनिमम है इंडिया के लिए सेमीफाइनल। कोई बड़ी बात नहीं है, सेमीफाइनल हम 19 में भी आए थे, सेमीफाइनल पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में आए थे। सेमीफाइनल के बाद हम क्या कर रहे हैं ना, वो मैटर इस बार भी करेगा। तो सेमीफाइनल में आना इज नॉट न्यू फॉर इंडिया, इट्स नॉट लाइक हम इसको सेलिब्रेट करें, इसलिए मैं ज्यादा हाइप नहीं करना चाहता हूं, बट जहां प्रेज बनती है वहां बनती है। तो विराट कोहली बुलजाई सेमीफाइनल में 100 मारो भाई। सेमीफाइनल में विराट कोहली 100 मार रहा है, विराट कोहली का 50th 100 हो रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है विराट कोहली का, इंडिया सेमीफाइनल में जीत रही है। आई थिंक वर्ल्ड कप तुम ऑर्गेजम मत लो, ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात समझो तुम, मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड कप अब भी इंडिया के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये जो 4 मैच हो रहे कुछ मायने नहीं रखते, इट्स नथिंग। पाकिस्तान से जितना बड़ी बात नहीं है भाई साहब हमारे लिए, इस हमारे आज की दौर की टीम के पाकिस्तान एवरेज टीम है, वनडे में पाकिस्तान बहुत एवरेज टीम, पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मकसद है वर्ल्ड कप जीतना, उस टाइटल को उठाना, वो हमारे लिए मैसिव होगा। वहां पे रोहित शर्मा विराट कोहली के नॉकआउट में रन आएंगे भाई, मैं तो बता रहा हूं जिस बंदे के भी नॉकआउट में रन आएंगे ना, बिकॉज इंडिया 10 साल से नॉकआउट में लिटरली हम हग रहे हैं, हम 10 साल से नॉकआउट में हग रहे हैं। और नॉकआउट में जो बंदा रन बनाएगा, चाहे वो जडेजा होगा, चाहे वो हार्दिक पांड्या होगा, आई होप इज फिट, चाहे वो श्रेयस अय्यर होगा। श्रेयस अय्यर क्या कर रहा है, ठीक है कि 50 मारा था, इसलिए कि श्रेयस अय्यर भी 40-50 में नहीं पड़ रहा है। अगर श्रेयस अय्यर नॉकआउट में 100 मारता है, जो मर्जी मारेगा भाई, नॉकआउट में जो मर्जी रन मारेगा ना भाई, वो इस वर्ल्ड कप का हीरो बन जाएगा। गौतम गंभीर जो मर्जी बोले, जो उसकी लेगेसी है ना भाई, 2007 में 75 मारा था फाइनल में, 2023 चल गया, आज भी गंभीर को पता यहां पे इज्जत है। 2011 में जो गंभीर के लिटरली वो इमोर्टल अमर, आप अमर हो जाते हो भाई, लिटरली आप अमर हो जाते हो। तो नॉकआउट जो 10 साल से हम हग रहे हैं ना, चाहे वो बुमराह, सिराज को देखो, अभी सिराज ना एकदम इंडिया के लिए वरिंग साइन है।
सिराज लिटिल 10 ओवर फेंक रहा है, 70 रन सिराज को पड़ रहा है। कल भी बांग्लादेश 60 रन पे गया, सोच रहा है कि सिराज भी उस फॉर्म में लग रहा। जस्ट इमेजिन शामी बेंच पे है, नॉकआउट के लिए शामी टीम में आ जाए, जो सिराज नॉकआउट में 4 विकेट निकाल दे, 5 विकेट निकाल दे, इसलिए तुम नॉकआउट में बड़ा उखाड़ दो ना भाई। लिटिल तुम्हें पूरी इंडिया भाई सर आंखों पे बिठा देगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस एपिक हो जाएगी, तुम लीजेंड कैटेगरी में चले जाओगे, तुम्हारी लेगेसी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, आई गेस हार्दिक पांड्या, वही बात है। हम शार्दुल को खिला रहे थे, किस लिए? क्योंकि हम सोच रहे थे कि शार्दुल के 3-4 ओवर आराम से हार्दिक पांड्या 6th बॉलर की तरह कवर अप कर देगा, और हो रहा था। पाकिस्तान का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, 4-5 ओवर हार्दिक पांड्या इजीली फेंक पा रहा था। सबको पता है, हार्दिक पांड्या को भी पता है कि उसकी फिटनेस 10 ओवर डालने की नहीं है, बैक प्रॉब्लम, सर्जरी, रिकरिंग इंजरी, सबको पता है। हार्दिक पांड्या को पता है कि उसकी फिटनेस 10 ओवर उसको अलाउ नहीं करती, तो इसलिए शार्दुल ठाकुर को हम खिला रहे थे। सबको शार्दुल क्या है भाई, शार्दुल का औकात सबको पता है कि वह 10 ओवर नहीं फेंक सकता, इज अ डाउनग्रेड, इज अ कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो बैटिंग कर लेगा थोड़ी बहुत, तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अदरवाइज हम शामी, बुमराह, सिराज, ये हमारा बेस्ट अटैक है, तो हम शार्दुल को फिट कर रहे हैं बैटिंग की वजह से। जब शार्दुल बॉलिंग करता तो हमें पता है कि इस बंदे की 10 ओवर की औकात नहीं है, तो हार्दिक पांड्या इसके लिए कवर अप कर लेगा। अब जो हार्दिक पांड्या की इंजरी है ना, अब आप बैक कर सकते हो शार्दुल ठाकुर को हर मैच में 10 ओवर फेंकना नहीं। उसको कल बांग्लादेश 60 पेल गया भाई। जब जब शार्दुल ठाकुर 10 ओवर फेंकेगा, चाहे सामने नीदरलैंड ही क्यों ना हो, चाहे सामने अफगानिस्तानी क्यों हो, शार्दुल 60 से 70 रन मिनिमम देगा अपने 10 ओवर में। ये उसकी क्वालिटी है बॉलिंग की। सो आई डोंट नो, मुझे टीम इंडिया में एक ही विंक लग रहा है शार्दुल ठाकुर, उसकी बैटिंग से क्या कर लेगा शार्दुल ठाकुर, मुझे नहीं पता भाई। लिटरली पूरी टीम का मिलाऊं तो एक ही वीक पॉइंट है, बाकी आई गेस हमारा वर्ल्ड कप धीरे धीरे जैसे हम नॉकआउट की तरफ जाएंगे ना, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाएंगे ना, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप वहीं से स्टार्ट होगा। बिकॉज सेमीफाइनल में आना कोई नई बात नहीं है, सेमीफाइनल हर टूर्नामेंट में आ रहे हैं भाई। सेमीफाइनल के बाद जो हम कर रहे हैं ना, और घर में वर्ल्ड कप, ये मैटर करेगा, ये मैटर करेगा। बांग्लादेश की बात करता हूं, बांग्लादेश की बॉलिंग में बहुत इनएक्सपीरियंस दिखा, बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस दिखा। सिर्फ 2 बॉलर थे बांग्लादेश में जिनके पास लिटरली वनडे क्रिकेट का एक्सपीरियंस था, मुस्तफिजुर एंड महिदी हसन मिराज। बाकी क्या था? बाकी शरफुल इस्लाम, लिटरली नया बॉलर, लेफ्ट आर्म, कुछ लाइन लेंथ, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। फिर आपने एक बॉलर खिलाया नसूम अहमद, शकीब अल हसन को रिप्लेस कराया, लिटरली भाई नया स्पिनर एकदम, हसन महमूद नया स्पिनर एकदम। तो लिटरली तुम्हारे 5 में से 3 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 वनडे खेले। हसन महमूद, ये कौन लोग हैं, शरफुल इस्लाम, ये तीनों बॉलर मिला के कौन है, लिटरली 10-15 वनडे इनके। तो आप इंडिया की बैटिंग के सामने, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसमें शुभमन गिल है, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें विराट कोहली है, आप अपने 3 बॉलर ऐसे लेके आ रहे हो वर्ल्ड कप जैसे बड़ी स्टेज में, जिनके लिटरली 10 से 15 मैच है। तस्किन अहमद को क्यों बाहर किया, इंजरी, आई डोंट नो। तो बांग्लादेश क्रिकेट की हालत देख रहे हो, तंजीम अहमद है, ओपनर है वो, हृदय है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग। लिप्टन दास है बहन जो एक मैच मारता 10 मैच में हकता है। 2023 हो गया भाई, तुम अभी भी जिगर, हार्ट, किड्स, लंग, ये सब जीतने में लगे हो, गुर्दे क्या चल रहा है, कलेजे, यही जीतने हैं तुम्हें। बांग्लादेश क्रिकेट सेटल नहीं हो पाया। आज भी ऊपर से विकेटें गिर रही है, बांग्लादेश क्रिकेट उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई साहब मुशफिकर रहीम ये रन मारेगा, भाई साहब मोहम्मदुल्लाह फिनिश करेगा, भाई साहब शकीब अल हसन हमें मैच से, फंसे हुए मैच से निकालेगा। क्या यार, मैच 2023 लग गया है, ये बंदे तो एक साथ में रिटायर हो जाएंगे। तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तनजीद, लिप्टन दास, शंटो, हृदय, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? 10-15 रन में साल से पूछ रही है। मुझे नहीं पता भाई बांग्लादेश क्रिकेट कहां जा रहा है। इट्स लाइक ये बंदे अभी भी मीनोव्स है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बंदे नहीं उठ पा रहे भाई, ये बंदे नहीं उठ पा रहे। आप एक हार्डकोर बांग्लादेश फैन से पूछो, वो 2023 आता था वर्ल्ड कप देख रहा है, क्या उम्मीद लगा के देख रहा है वो ये सपना लेके नहीं बैठ रहा कि बांग्लादेश भाई जीतेगा। बांग्लादेश को डार्क हॉर्स, एक बांग्लादेश तक का हार्डकोर फैन ये बोल नहीं पाएगा दिल पे हाथ रख के कि भाई बांग्लादेश को डार्क हॉर्स की तरह है, हम कुछ उखाड़ सकते हैं, हमें डार्क हॉर्स है। नहीं, उनको पता है बांग्लादेश की औकात क्या है, 2023 में भी यही औकात है। बांग्लादेश के फैन बस यही सोच के देख रहे हैं वर्ल्ड कप की, भाई एक मैच आएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में से किसी एक को हरा देंगे, एक आधी अपसेट कॉज कर लेंगे, नागिन डांस कर लेंगे, हार्ट, लंग, किडनी, जिगर, गुर्दा ये सब जीत लेंगे, बस हो गया हमारा वर्ल्ड कप। इसलिए तुम वर्ल्ड कप में आए हैं, हमें एक आधी अपसेट कॉज करने और बिल्कुल दिवाली ईद मनाने आए हैं उसी दिन, हमारा कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपने कोच रखा है, बॉलिंग कोच एनल डोनाल्ड तुम्हारा बॉलिंग कोच है भाई, स्पिन कोच तुमने खुद रंगना है रात को स्पिन कोच रखा है। इट्स लाइक एनल डोनाल्ड कितना मर्जी स्विंग सिखा ले, एनल डोनाल्ड कितनी मर्जी रिवर्स स्विंग सिखा ले, एनल डोनाल्ड कितनी मर्जी कैसे इन स्विंग, आउट स्विंग, कैसे कंट्रोल, वो सब सिखा ले। एग्जीक्यूशन किसको करनी है? मुस्तफिजुर रहमान को। एग्जीक्यूशन किसको करनी है? तस्किन अहमद को। एग्जीक्यूशन किसको करनी है? शरफुल इस्लाम को। दिख रहा है नहीं यार,
आई डोंट नो बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर। इस लाइक तुम भाई कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रही, तुम्हारी कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रही। तुम 2007 में इंडिया को अपसेट किए थे, लिटरली उस बात को कितने 16 साल हो गए। 16 साल बाद हमने सोचा था कि बांग्लादेश क्रिकेट का राइज होगा, कहीं जाकर खड़ा होगा, कहीं जाके कंपटीटर की तरह फोर्स निकलेगी। क्या है 2023 में भी कितने वर्ल्ड कप एडिशन निकल गए। तुम अभी मिनोज हो, तुम अभी एक कप सेट के लिए अपना वर्ल्ड कप कैंपेन खेलते हो। इट्स अ शेम यार, बांग्लादेश क्रिकेट बहुत नीचे लगा हुआ है। लेकिन वी आर इंडिया एंड वी हैव बिगर थिंग्स टू अचीव। दिस इज जस्ट, ये जो ग्रुप स्टेज के मैच है ना, ये जस्ट एक माइलस्टोन है भाई। हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद, हमारा असली वर्ल्ड कप ना इंडियन का सेमीफाइनल से स्टार्ट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा असली वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से स्टार्ट होगा।